यकीनन ठीक ठाक होंगे। और आपके लिए मैं बहुत मज़े का एक नावल लेके आई हूँ जिसका नाम है योटा लोटा जिन। तो ये यकीनन आपको पसंद आएगा। और ये मेरा नावल जो था बहुत बच्चों ने पसंद किया, और आप जैसे बच्चों के लिए मैंने लिखा है जो कहानी शौक़ से पढ़ते हैं और सुनते हैं। और आप इसको जो है ना, आप इससे बहुत लुत्फ़ लोगे। तो शुरू करते हैं। महा के रोने की आवाज़ अहमद हसन के कान में पड़ी तो उन्होंने अपनी बड़ी बेटी ज़ारा को आवाज़ दी। ज़ारा 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 ने अहमद हसन के कमरे में जाकर कहा, जी बाबा, महा को फिर तुमने मारा है जो वो रो रही है। बाबा, महा का काम ही रोना है, वो है ही रोनी सूरत, उसे किसी काम की तमीज़ ही नहीं है। मैंने कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो सफाई का ख्याल रखना होगा। मेरी बात उसने नहीं मानी तो मैंने उसे मारा है। वो जैसी खुद काली कलोटी है वैसे ही उसके काम है। अहमद हसन ज़ारा और महा की छोटी छोटी बातों पर अहमद हसन ज़ारा की ज़्यादती और महा की छोटी छोटी बातों पर ज़ारा को मारने पर जब भी ज़ारा को समझाया, ज़ारा महा के ख़िलाफ़ इतने मुकदमे पेश कर देती कि अहमद हसन ज़ारा को हक़ बजानब समझने लगते। महा जो नाजुक सी थी, ज़ारा की ज़्यादती पर एहतजाज भी करती तो किससे करती। ज़ारा सब को उसके ख़िलाफ़ पहले से भड़का देती थी। वो बस रोने के अलावा कुछ ना कर पाती थी। ज़ारा गोरी चिट्टी सेहतमंद और दराज कद थी। उसे अपनी खूबसूरती पर नाज था। वो हर वक्त महा को बदसूरत, चुड़ैल, बोंगी और यहाँ तक कि अपनी नौकरानी तक कह देती थी। ज़ारा को अपनी खूबसूरती का इतना मान था कि उसे किसी भी बदसूरत औरत से दोस्ती करना भी पसंद ना था। बदसूरत लड़की से दोस्ती करना भी पसंद ना था। हर एक को कह देती कि तुम तो मेरी नौकरानी बनने के भी लायक नहीं, मैं तुम्हें दोस्त कैसे बना सकती हूँ। इस मगरूराना आदत की वजह से लड़कियां ज़ारा को पसंद ना करती थीं। ज़ारा भी देखभाल कर दोस्ती करती या अमीर तरीन और हसीन तरीन लड़कियों को क्लास में सिर्फ दोस्त बनाती, जो खुद भी ज़ारा की तरह मगरूर और मुँह फट होती थी। महा की अम्मी उनके बचपन में ही फौत हो गई थी। घर में ज़ारा और महा के अलावा दो भाई महा से बड़े और अदनान और इरफान भी थे, जो आपस में ही खेलते रहते थे। अहमद हसन की बेवा बहन, जिनकी अपनी कोई औलाद ना थी, वो उनके घर को संभाल रही थी। फूफो शम्मा बहुत ही प्यार करने वाली और बच्चों का ख्याल रखने वाली थीं। वो ज़ारा को बहुत समझाती कि महा से बुरा सलूक ना किया करे, वो तुम्हारी छोटी बहन है। मगर ज़ारा धड़ल्ले से कहती, महा को भी समझाया करे, मेरे मुँह ना लगा करे, मुझसे बदतमीज़ी ना किया करे, मैं बड़ी हूँ, मेरा कहना माना करे। फूफो शम्मा खामोश हो जाती। ज़ारा को समझाना ही फजूल था, वो ख़ुद को गलत समझती ही ना थी। महा ने ज़ारा का नाम अंगारा डाला हुआ था। वो जब ज़्यादा तंग करती तो महा कहती, आप तो अंगारा हो, हर एक को जलाती हो, आपकी ज़बान भी अंगारे की तरह है। ज़ारा उस पर भी खुश होती कि हाँ, मैं अंगारा हूँ, तुम तो काला कोला हो, काली स्याह, तुमको शीशे से भी डर लगना चाहिए। खुद को देखकर महा उसकी जल्दी कटी सुनकर चुप हो जाती कि उसके पास ना इतने अल्फाज थे, ना उसकी ज़ुबान कैंची की तरह तेज़ चलती थी। अदनान महा का साथी था, मगर इरफान हमेशा ज़ारा का साथ देता था। महा को ही बुरा भला कहता था, इसलिए महा को कोई भी हमायती हासिल ना था। जो हमायती थे उनसे ज़ारा डरते ही ना थी। यूँ भी ज़ारा अपनी चर्ब ज़ुबानी और झूठी सच्ची बातें महा की कट के हर एक को महा के ख़िलाफ़ भड़का दिया करती थी। महा ज़्यादा वक्त कमरे में रहती, अपनी गुड़िया से खेलती रहती या फिर गुड़िया के कपड़े सीती रहती। ज़ारा सारे घर में घूमती फिरती रहती। महा गुड़िया के लिए माचिस की डब्बियों की कुर्सियाँ बनाती, तस्वीरें बनाती थी। वह अपनी दुनिया में मगन रहती थी, मगर ज़ारा महा को इन कामों से भी रोकती थी कि वह अपना टाइम ज़ाया करती है। ज़ारा पढ़ती या फिर कहानियों की किताबें पढ़ती थी। ज़ारा छोटी सी उम्र में ऐनक लगवा चुकी थी, मगर दूसरों के सामने ऐनक उतार देती थी ताकि कोई उसका मजाक ना उड़ाए। खुद दूसरों की छोटी छोटी बातों पर उन्हें बुरा भला कहती और ख़ुद अपनी कमज़ोरियों को छुपाती थी ताकि ना किसी को पता चले, ना कोई उसे बुरा कहे। ये उसकी पुरानी आदत थी, मगर ख़ुद हर एक को हर वक्त रोकती टोकती, चाहे किसी के लिए वो काम कितना ही अहम होता। ज़ारा को जो काम बुरा लगता तो उस काम से हर एक को रोकती। रोक टोक तो जैसे उसकी पक्की आदत थी। खुद को बहुत साफ़ सुथरा समझती थी, हर एक को गंदा कहती, अब जैसे सफाई का उसने ही ठेका लिया हुआ है।
باقی سب کو تو جیسے صفائی کا پتہ ہی نہ تھا۔ بالوں کو بھی کوئی ہاتھ لگا لیتا تو کچن کا کام کرنے سے پہلے بار بار کہتی کہ اپنے ہاتھ دھو لو۔ یہاں تک کہ کوئی ہاتھ دھو کر بھی آتا تو کسی چیز کو چھو لیتا تو ڈانٹتی کہ میرے کپڑوں کو ہاتھ کیوں لگائے ہیں۔ گویا اس سے صفائی کا خبت تھا، جنون تھا۔ پھپھو بھی مہا کی طرح زارا کو انگارہ کہتی تھی اور مہا کو ستارہ سمجھتی تھی۔ یہ تھا ناول یوٹا لوٹا جن، یقیناً آپ کو پسند آئے گا، اور اس میں بہت سبق ہے کہ بڑی بہنیں چھوٹی بہنوں کو بہت پریشان کرتی ہیں، بہت ٹیز کرتی ہیں، ان میں سے کمتری پیدا کر دیتی ہیں، اور ان کی جو ہے نا شخصیت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ بڑے ہیں تو اپنی چھوٹے بہن بھائی کا خیال رکھیں اور ان کو سمجھیں، بجائے اس کے کہ ان پر روب ڈالیں، ان کو حکم دیں، یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس ناول کو بھی یہ ناول کا پہلا حصہ تھا، اور دوسرا حصہ میں بعد میں پیش لاؤں گی آپ کے لیے، تو یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ تو اس ناول کو بھی سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس بھی دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ کی مہر نسیم۔